हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले मैंने पढ़ाया है एब्रीविएशंस ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ उसके बारे में आपको, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो तो आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत सा ऐसा है जो आप नहीं सुने होंगे, तो उसको जाके वो वीडियो जाके देख लेना। बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं। और आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट मैं क्लास लूँगी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आज हम देखेंगे राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नर्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ऑल टाइम जो होती है नर्सेस जो पेशेंट के साथ रहती हैं, पेशेंट को डील करती हैं, और डॉक्टर जो ड्रग लिखते हैं और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो नर्सेस को ही देना होता है। तो मेडिकेशन राइट्स के बारे में, राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नर्सेस को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको ध्यान से देख लेना और याद कर लेना। तो राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, 10 राइट्स मैं बताऊंगी। 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पहला है राइट्स ऑफ पेशेंट। तो राइट पेशेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि आप ड्रग देने जा रहे हो, मेडिसिन देने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आप करेक्ट पेशेंट को ही दवा देने जा रहे हो। मीन्स अगर आपको डॉक्टर ने लिखा है ये मेडिसिन राजेश को देना है, मान लो राजेश पेशेंट का नाम है, राजेश को देना है, तो हो सकता है दो पेशेंट का भी नाम राजेश, दो लोगों का भी नाम सेम हो सकता है। तो दो पेशेंट का नाम राजेश हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से जाके पेशेंट से पूछना, वो फाइल लेके जाना है और पूछना है पेशेंट से कम 3 बार आपको रिपीट करना है नाम, कि आपका नाम क्या है, राजेश नाम है, उससे पूछना है। उसके साथ जो अटेंडेंट है, जो उनके फैमिली मेंबर है, उनसे पूछना है। पेशेंट का हो सकता है दो पेशेंट का नाम है तो डेट ऑफ बर्थ आपको देख लेना है, और पेशेंट का फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर उनका एड्रेस चेक कर लेना है। इसे आपको आइडेंटिफाई पूरी तरह से कंफर्म हो जाना है कि हाँ वो यही पेशेंट है। तो उसके बाद ही आपको फर्दर आगे बढ़ना है। देन आपको क्या करना है कि जैसे कि ये भी देख लेना है, पूछ लेना है कि पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जीज तो नहीं है। तो ड्रग देने जा रहे हो तो इस बारे में आप जानकारी कर लेना। आप पहले तो कंफर्म हो गए कि वही पेशेंट है जिसको मैं मेडिकेशन करना है, और उसके बाद आपको देख लेना है कि पेशेंट को किसी भी ड्रग से एलर्जीज तो नहीं है। तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट आते हैं राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन क्या है, इसमें क्या है, पहले तो आप ध्यान रखो कि आप मेडिकेशन करने जा रहे हो तो आपका माइंड एकदम डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप मेडिकेशन करने जा रहे हो, एक साथ दो काम नहीं करना है। आप मेडिकेशन कर रहे हो तो मेडिकेशन ही करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है। चेक फिजिशियन ऑर्डर को चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है कि डॉक्टर ने यही मेडिसिन लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, करेक्ट मेडिसिन मतलब फाइल से मिलाना है, फाइल में देखना है वो मेडिसिन, और पेशेंट के पास जाके उसके ट्रॉली में देखना है वो मेडिसिन है कि नहीं। और उसके बाद वो मेडिसिन रहेगा तो फिर उसका लेबल से मिलाना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि डॉक्टर ने लिखा है एमिकासिन, मानो लिखा है 500 mg और उसमें लिखा हुआ है 100 mg। तो ऐसा करके mg मिलाना है, कितना ml है वो मिलाना है, लेबल चेक करना है, ड्रग का कंसिस्टेंसी चेक करना है, कंसिस्टेंसी। उसके बाद उसका कलर भी चेक करना है, उसका स्मेल देखना है। तो ये सब चीज़ें आपको दवा देने से पहले ध्यान देना है। तो मेडिकेशन देने से पहले तो आपको फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, उस ड्रग का जो है मैच करना है, पेशेंट के पास वो दवा है और कितने mg का है, कितने mg का डॉक्टर ने लिखा है वो चेक करना है। और उसके बाद आपको उसका कलर, कंसिस्टेंसी, उसका स्मेल, उसका एक्सपायरी डेट भी आपको चेक करना है। ठीक है, एक्सपायरी डेट भी आपको चेक करना है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले। और उसके बाद
नेक्स्ट आप आते हो डोजेस। डोजेस पे आते हो राइट्स ऑफ डोजेस। नेक्स्ट राइट्स ऑफ डोजेस। तो जैसा कि मैंने बताया डोज के लिए, तो डोज मान लो डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि अमीकासिन या फिर सेफ्ट्रोक्सोन है, तो 1000 ग्राम का है, मतलब 1 ग्राम का है, सॉरी, एक ग्राम का है। तो उसमें लेकिन आपके पास है 500 mg और डॉक्टर ने लिखा है कि 1 ग्राम का आपको 5 ml देना है और आपके पास है 500 mg। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों वो करना है, या कैलकुलेशन के थ्रू, अगर आपको नहीं जानकारी है तब जाके डॉक्टर से पूछ लो, आपको ऐसे एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो mg का आपको ध्यान देना है, मीन्स ड्रग डोजेस कितना ml लिखा हुआ है, कितना mg का वो डॉक्टर ने लिखा है, और वो एम्पुल कितने mg का है वो ये आपको चेक करना है। और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ड्रग डोज देना है। कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आपको सीखना है कैलकुलेशन कैसे करना है, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पढ़ना होगा आपको, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और अगर नहीं जानकारी है तो उसको पढ़ना होगा, और अगर उस टाइम तो आप पढ़ोगे नहीं, उस टाइम आपको देना है, तो आपको है जानकारी है तो आप उसको कैलकुलेट करके निकालो। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो तुरंत डॉक्टर से पूछो, या आपने वहाँ कोई सीनियर स्टाफ है तो उनसे जाके पूछो। तो ड्रग डोज जो है एक और जितना डॉक्टर ने लिखा है उतना ही देना है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पेशेंट के हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो जितना डोजेस देना है उतना ही जितना डोजेस लिखा है उतना ही डोज आपको देना है। नेक्स्ट है राइट रूट। राइट रूट मीन्स पेशेंट को लिखा हुआ है आईएम देना है कि आईवी देना है, या फिर ओरल देना है। तो ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना है, जो भी रूट लिखा हुआ है उसी रूट से आपको देना है ड्रग को। और असेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है, बहुत ही सफाई से आपको ड्रग जो है एडमिनिस्टर करना है, बहुत ही असेप्टिक टेक्निक से हैंड वॉश करके ही आपको ड्रग एडमिनिस्टर करना है। देन नेक्स्ट आते हैं राइट टाइम पे। देन आते हैं राइट टाइम पे ड्रग को कैसे कैसे देना है। मीन्स पहले तो आपको चेक फिजिशियन ऑर्डर, उसके बाद आपको कोई भी राइट्स है उसमें सबसे पहले आपको फिजिशियन ऑर्डर को चेक करना है। देन उसके बाद राइट टाइम का मतलब है कि आपको जैसे कि एब्रीविएशंस है, जैसे आपको बीडी देना है, 2 आवरली देना है, 3 आवरली देना है, 4 आवरली देना, मीन्स बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी, एचएस, क्या लिखा हुआ है तो राइट टाइम के अकॉर्डिंग ही देना है। या बिफोर मील लिखा है कि आफ्टर मील लिखा हुआ है। तो जैसे कि एग्जांपल पे मैं बताती हूँ, जैसे सेडेटिव्स होता है, मीन्स सेडेटिव जो होता है वो रात में ही देते हैं, दिन में नहीं देते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और जैसे डायरेटिक्स होता है, तो डायरेटिक्स आपको रात में नहीं देना है, नहीं तो नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको डायरेटिक्स अगर दे रहे हो तो उसको मॉर्निंग में ही देना है, और सेडेटिव जो है वो नाइट में देना है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। मीन्स इसके लिए आपको एब्रिविएशंस पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं राइट डॉक्यूमेंटेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स राइट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि आपने जो भी दवा लगाया है उसको लिखना है। मीन्स आपने डॉक्यूमेंट करना है कौन सा दवा आपने लगाया, मेडिसिन कौन सी दी है, आपने कौन से डोज से दी है, कौन से रूट से दी है, और उसके बाद डेट उस दिन क्या है, और टाइम कौन से टाइम पे दी है। तो इस बात का ये चीज़ इतना आपको लिखना होता है। और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, और बहुत ही क्लीन तरीके से, ऐसा नहीं सिग्नेचर कर दिया फिर कट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सिग्नेचर आपको बहुत क्लियरली, बहुत ही क्लीन तरीके से करना है सिग्नेचर। और आपने ड्रग को लगाया है, आपने दवा दिया है, तभी आपको सिग्नेचर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। पर आपने पहले ही कर दिया और उस पेशेंट को फीवर आ रहा था, आपने सिग्नेचर कर दिया और दवा भूल गए लगाना, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट की कोई स्टाफ आती है, वो क्या करती है, वो सिग्नेचर देकर उसने दवा नहीं लगाया है कि पहले ही लग चुका है। तो ये पेशेंट के हेल्थ के लिए नहीं सही है ना। तो आप अगर आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया है तभी आपको ड्रग सिग्नेचर करना, अदरवाइज नहीं करना है। और आपने नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया, इस बात पे भी ये भी आपको लिख देना। जैसे कि मान लो पेशेंट को फीवर आ रहा था, पेशेंट को पैरासीटामॉल चल रहा है, या फिर इंजेक्शन PCM 100 ml चल रहा है, तो उसको कल से ही फीवर नहीं आ रहा है, मीन्स 2 दिन से उसको फीवर नहीं आया है, डॉक्टर ने लिख रखा है। तो आपको पहले तो मेडिकेशन करने जाओगे तो आपको इस बात का ध्यान देना, आपको सब कुछ चेक करना है, एग्जामिन करना है पेशेंट को, उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, उसका सारे वाइटल्स चेक करने हैं, और हेड टू एग्जामिनेशन करने हैं। उसके बाद
आप जो ड्रग देने जा रहे हो ये चेक करना है कि आप पेशेंट को फीवर के, मान लो आप पीसीएम चल रहा है, आप देने जा रहे हो इंजेक्शन 100 ml आप पीसीएम देने जा रहे हो, तो आपको चेक करना है फीवर आया था, कल का टीपीआर आप कल का टेम्परेचर देखोगे, मॉर्निंग का देखोगे, इवनिंग का देखोगे, नाइट का देखोगे, फिर आप जिस शिफ्ट में आए उसका देखोगे। अगर उसको फीवर नहीं आ रहा था तो आपको नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है तो आपको लगा देना है, तो आपका ये राइट है। आपको मेडिकेशन करने जाओगे तो आपको ये सब चीजें चेक करनी है। और अगर उसको फीवर नहीं आ रहा, अगर नीड नहीं है, तो आप डॉक्टर से बोलोगे, इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर को कि उसको जो है फीवर नहीं आ रहा है, 2 दिन से नहीं आ रहा है, तो आप उसको नहीं, डॉक्यूमेंट वो भी करना है आपको कि पेशेंट को पीसीएम आपने नहीं दिया है, ये भी नॉट गिवन, और क्यों नहीं दिया ये भी लिखना है आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि नर्सेज जो होती हैं उनको ऑल टाइम पेशेंट के साथ रहना होता है, और सबसे ज़्यादा नर्सेज को ही डील करना होता है पेशेंट के साथ। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो लगा देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। और बिना दवा लगाए आपको सिग्नेचर नहीं करना है। अगर आपने दे दिया है तभी सिग्नेचर करना है, नहीं दिया है तो आपको सिग्नेचर नहीं करना। और अगर रीज़न है आपने नहीं दिया, मीन्स उसको फीवर नहीं आ रहा था इसलिए आपने नहीं दिया, तो ये रीज़न लिख देना है आपने क्यों नहीं दिया। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं राइट क्लाइंट एजुकेशन। क्लाइंट एजुकेशन में आपको क्या करना है कि पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है। मीन्स आप ड्रग देने जा रहे हो पेशेंट को, तो पेशेंट को ऐसे आप ड्रग लगा दोगे, कोई भी प्रोसीजर, जैसे कि आप पढ़ते हो ना, कोई प्रोसीजर करना है पेशेंट को, तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम आप पे ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना, पेशेंट को कन्विंस करना है। तो पेशेंट को ऐसे, पेशेंट को नहीं पता ना, आप उसके बारे में आपको जानकारी है, पेशेंट को नहीं जानकारी है, तो आपको समझाना है पेशेंट को। उसी तरह से आप ड्रग देने जा रहे हो, दवा दे रहे हो, तो आपको बताना है कि हम आपको ये दवा दे रहे हैं और इससे आपका पीसीएम, मान लो आप पीसीएम दे रहे हो, तो आपको या उसको उल्टी आ रही है, तो ऑन्डेम दे रहे हो, तो हम आपको ऑन्डेम दे रहे हैं, आपको उल्टी आ रही है, इससे आपकी उल्टी सही हो जाएगी और उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, कौन कौन से आपको बता देने हैं। तो फिर पेशेंट जो है कन्विंस हो जाएगा, उसको जो है वो दवा फिर आप लगा सकते हो। तो कोई उसको एजुकेट करना है, और हाँ, मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करने हैं, उसको उसके लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी है, पेशेंट को समझाना है, इससे मतलब है आपको मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करने हैं समझाने में। और नेक्स्ट है राइट टू रिफ्यूज। और अगर आप दवा लगाने जा रहे हो और फिर भी पेशेंट जो है वो रिफ्यूज कर रहा है कि मुझे ये दवा नहीं लगानी, और उसके अटेंडेंट भी रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं लगानी है हमारे पेशेंट को ये दवा, तो आपको उसको समझाना है कि देखो ये दवा इसलिए लगानी है, इनको उल्टी आ रही है, इनको फीवर आ रहा है, इनको लगाना है, नहीं लगाएंगे तो ये दिक्कत हो सकती है। आपको उसके प्रॉब्लम से बताने, अगर हम नहीं लगाओगे तो ये होगा, तो फिर भी वो नहीं मानते, फिर भी वो रिफ्यूज करते हैं, तो आपको ये भी चीज डॉक्यूमेंट कर देना है। अगर वो लगवा लेते हैं, पहले तो आपको एजुकेट करना है उस दवा के बारे में, उसके बारे में बताना है, फिर लगाना है। राइट टू रिफ्यूज पेशेंट का राइट होता है, उसके फैमिली का भी वो राइट्स होता है कि वो मना कर सकता है, तो आपको नहीं लगाना है। और वो मना कर रहा है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि देखो आप नहीं लगवाओगे तो ये दिक्कत हो सकती है, ये दवा लगाने से ये फायदा है, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये दिक्कत हो सकती है। फिर भी वो नहीं लगाने को बोलता है तो आपको नहीं लगाना है, और जाके डॉक्यूमेंट कर देना है कि पेशेंट ने ये रिफ्यूज किया है ड्रग लगाने से और आपने क्यों नहीं लगाया है, ठीक है। और ये भी लिख देना है कि आपने एक्सप्लेन किया है, आपने बताया है उसके बारे में, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को एक्सप्लेन किया है, फिर भी उसने मना कर दिया इसलिए आपने नहीं लगाया है। और नेक्स्ट आते हैं 9th है राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट में से आप कुछ भी करते हो, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो ना, तो आप असेस करते हो, हाँ, तो उसी तरह से राइट असेसमेंट में क्या होता है कि आप असेस करते हो। इसमें यहाँ पे असेसमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि आप क्या करते हो, आपने मेडिकेशन दिया, मीन्स मान लो पेशेंट को ऑन्डेम दिया, उल्टी हो रही थी, ऑन्डेम दिया, उसको काम किया है कि नहीं किया। मीन्स आपने असेसमेंट में आपको क्या करना है, आपने ऑन्डेम दिया, ऑन्डेम जो है वो उसकी वोमिटिंग कम हुई कि नहीं हुई, ये आपको चेक करना है, मीन्स असेस करना है। और क्या उसको कोई भी ड्रग दिया तो वो ड्रग जो है इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा है, वो उसको फीवर था तो फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको ये असेस करना है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो भी है सारे एग्जामिनेशन करने हैं। राइट असेसमेंट मीन्स एग्जामिनेशन करने हैं पेशेंट के, कोई उसको दिक्कत तो नहीं है। देन राइट इवैल्यूएशन,
इफेक्टिवनेस देखना है पेशेंट की। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो 10 पॉइंट्स है, राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट क्लाइंट एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूज, राइट असेसमेंट, असेस करना है, देन राइट इवैल्यूएशन, जो आपने किया है वो इफेक्टिव रहा है कि नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो हर एक नर्सेस को, ये जो हॉस्पिटल में काम करते हैं सबको जानकारी होना चाहिए, जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए। और नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी रूट ऑफ ड्रग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। तो आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर करना है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसको जरूर पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और पिछला भी मैंने बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख लेना, और बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। और तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।